गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को गंगा नदी के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, बहुत सुने होंगे कि गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, गंगा नदी यह है, गंगा नदी वह है। तो आज आप लोग को गंगा नदी के बारे में बतलाते हैं। ठीक है, गंगा नदी के बारे में आपको 9th क्लास में भी पढ़ना है, गंगा नदी के बारे में क्लास 10th में भी पढ़ना है। उसके बाद गंगा नदी के बारे में ढेर सारा कंपटीशन का भी क्वेश्चन होता है। कंपटीशन का क्वेश्चन मतलब जीके जीएस से जब क्वेश्चन रहता है तो उसमें पूछ देता है कभी कभी गंगा नदी की लंबाई, कभी कभी पूछ देता है गंगा नदी कहाँ से निकली है, गंगा नदी बिहार में कहाँ पर इनकी है, अपने राज्य बिहार में। इसी प्रकार का ढेर सारा क्वेश्चन गंगा नदी पर बनता है। आज हम गंगा नदी के बारे में एक बारीकी सा ठीक है क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। गंगा नदी देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक मैप पर यानी भारत के मैप पर गंगा नदी कैसे है वो चीज़ आप लोग को बतलाया है। देखिए, गंगा नदी यहाँ से चालू है, ये गंगा नदी है आपको, ठीक है, यहाँ आकर के रुक गई है। इसके बाद गंगा नदी ठीक है आपको दूसरे देश में भी पहुँच गई है, बांग्लादेश में। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोग को बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए ये आपको बांग्लादेश है और यहीं तक आपको भारत है। देखिए भारत जो दिखाई दे रहा है यही भारत है और इससे आगे जो भी है वह दूसरा देश है और दूसरा देश में आपको बांग्लादेश को लिया है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए गंगा नदी जो है ये इस रूप से निकली है, यानी गंगा नदी सीधी नहीं है, गंगा नदी मोड़ ठीक है घूम करके वक्र कहिए इसको, वक्र रेखा में चली है। और गंगा नदी की जो भी सहायक नदी है ये सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये सब आपको इसकी सहायक नदी है। सबसे पहले आपको हम गंगा नदी के मैप पर से चर्चा करते हैं। देखिए मैप पे आपको ये नहीं बतलाएंगे ये सब पहले, सबसे पहले देखिए गंगा नदी यहाँ से स्टार्ट हुई है और आते आते आपको यहाँ तक आई है। उसके बाद अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में प्रवेश कर गई है, ठीक है। बस केवल ये देखिए मैप पे गंगा नदी को अपने यहाँ गंगा नदी बोलते हैं और यही गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे अब यहाँ से चालू होता है आप लोग को गंगा नदी के बारे में। देखिए यहाँ से चालू होता है गंगा नदी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें गंगा नदी के बारे में कुछ अपने तरफ से। जो गंगा नदी जो है ठीक है, कई आदमी का कहना है गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, लेकिन इसका सच्चाई को जानिए, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगर कोई आदमी कह देता है गंगा नदी गंगोत्री से निकली है तो जी नहीं, जहाँ से निकली है वहाँ पर उसका नाम भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा नदी को गंगोत्री से निकलने के बाद उसका नाम गंगा नदी नहीं गंगोत्री है। फिर कहता है गंगा नदी की दो शीर्ष धाराएं, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। दो धाराएं वहाँ से निकलती है जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अर्थात जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से तो उसके दो भाग होते हैं, जो दोनों भाग आपको देवप्रयाग में आकर के एक साथ मिल जाती है और एक साथ मिल जाती है तो वहाँ पर इसका नाम ठीक है गंगा हो जाता है। जहाँ पर ठीक है अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा अलकनंदा और भागीरथी दोनों जहाँ पर आकर के मिलती है वहाँ से गंगा का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो वैसे आप लोग की बुक में भी कई बुक में देखे हैं जो कहता है गंगा कहाँ से निकली है तो गंगा गंगोत्री से निकली है। ये सही है, लेकिन जब गंगा की बारीकी से अगर आप लोग जाएंगे तो ऐसी बातें नहीं है। गंगा गंगोत्री से निकली है, लेकिन जहाँ पर यह निकली है वहाँ पर इसका नाम भागीरथी है, ठीक है। गंगा जहाँ से निकली है वहाँ पर गंगा नदी का क्या नाम है भागीरथी। और इसके दो भाग हो जाते हैं, एक होता है अलकनंदा और एक होता है भागीरथी। और जब ये दोनों जहाँ पर आकर के मिलते हैं, जहाँ पर का मतलब कि देवप्रयाग में आकर के मिलते हैं और जहाँ पर मिलते हैं मिलन बिंदु को गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह कारण क्या है जो वहाँ से गंगा नदी, क्योंकि जहाँ पे आपको अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती है लगभग दोनों की गहराई बराबर है, लेकिन आकर के मिली तो वहाँ पर तो एक नया नाम होना चाहिए ना, क्योंकि अलकनंदा तो नहीं कह सकते हैं या अलकनंदा और भागीरथी तो नहीं कह सकते हैं, तो दोनों को मिला करके एक नया नाम दिया गया और उसका नाम हुआ गंगा, ठीक है। कहता है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा है, ठीक है, याद रखिएगा। अलकनंदा नदी का जहाँ पर से हुआ है ठीक है उद्गम स्थल उसको सतोपथ हिमानी कहते हैं, ठीक है। और अलकनंदा की दो धाराएं होती है,
एक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा। ठीक है, जहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर के मिलते हैं उस संगम को यानी उस मिलन स्थल को हम लोग विष्णु प्रयाग के कहते हैं। ठीक है, यानी विष्णु प्रयाग के निकट में आकर के आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली है। याद रखिएगा, अलकनंदा के दो धाराएं हैं, जो एक है धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये दोनों ठीक है विष्णु प्रयाग के निकट में आकर के मिल जाती है। किसका? अलकनंदा। अलकनंदा का ठीक है उद्गम स्थल कहाँ पर है? सतोपथ हिमानी। और ये सतोपथ हिमानी के दो धाराएं हैं, एक है आपको ठीक है धौली गंगा और एक है विष्णु गंगा, जो दोनों आकर के कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग के नजदीक में आकर के मिलती है। उसी प्रकार देखिए अब आगे, अलकनंदा से नंदाकिनी नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। अलकनंदा से नंदाकिनी, ये याद रखिएगा ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिलती है। यानी ऐसे कहिए ना, ये जो नदी है ना, इस नदी में कौन कौन नदी आकर के मिलती है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, देखिए तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन रहे तो एकदम याद रखने के लिए ऐसे रखिएगा, जो गंगा नहीं, जहाँ से नदी का निर्माण हुआ है वहाँ पर गंगा नदी का नाम भागीरथी है, और भागीरथी आगे जाकर के भागीरथी ठीक है, यही भागीरथी। तो गंगा नदी के दो शीर्ष हुआ, यानी जहाँ से गंगा निकली वहाँ से दो भाग में निकली, और दोनों भाग जहाँ पर आकर के मिली वहाँ पर जाकर के गंगा का नाम गंगा पड़ा। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पर आकर के मिलती है? तो देव प्रयाग में आकर के मिलती है। ठीक है, और वो जो दो भाग बनता है, तो एक भाग का नाम है अलकनंदा और दूसरा भाग का नाम है भागीरथी। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जो गंगा नदी की जो दो शीर्ष धाराएं हैं कौन कौन है? तो एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। अगर आपसे पूछे जो अलकनंदा और भागीरथी आकर के कहाँ पर मिलती है, तो देव प्रयाग में आकर के मिलती है, जहाँ पर इसका नाम गंगा होता है। कहता गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है सतोपथ हिमानी है, और सतोपथ हिमानी जहाँ पर है संगम स्थल उद्गम स्थल वहीं पर ठीक है, उससे आगे जाने के बाद अलकनंदा की दो धाराएं हो जाती है, जिसका नाम है धौली गंगा और विष्णु गंगा। और ये दोनों आपको विष्णु प्रयाग के निकट में आकर के फिर मिलती है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसी प्रकार से धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट में मिलती है। ठीक है, कहता है अलकनंदा से नंदाकिनी नंद प्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। अब आगे देखिए, पिंडार नदी अलकनंदा से बाएं तट पर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी रुद्र प्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। देखिए नदी के दो भाग होते हैं, ऐसे करके लेकर के चलिए, एक इधर से भाग और एक इधर से भाग। तो इधर वाला भाग में जो है ठीक है उस पर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, और इधर वाला जो भाग है वह रुद्र प्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने भाग पर मिलती है। ठीक, अब कहता है अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। जैसे आपको शुरू में बतलाए, जो हमारे यहाँ भारत में गंगा नदी कहा जाता है, और वहाँ जाकर के आपको पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से ठीक है अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। क्यों विष्णु गंगा कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, विष्णु प्रयाग के निकट में जाकर के मिलती है, इसीलिए गंगा ठीक है अलकनंदा को विष्णु गंगा के भी नाम से जानते हैं। कहता है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ में जो हम लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वह कौन नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब आगे देखिए, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ भी बहुत जाते हैं, जबकि वहाँ सालों भर दर्शन नहीं होता है भोला बाबा का। ठीक है, वह जो है वह कहाँ है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर संकरे महाखंडों से होकर गुजरती है। गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। यानी उससे पहले पूरा पहाड़ी क्षेत्र होता है। ठीक है, वहाँ से निकल करके मैदानी भागों में आ जाती है। याद रखिएगा, गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए, एक ये भी क्वेश्चन बनेगा आपको, गंगा नदी कहाँ से निकल करके मैदानी भाग में आ जाती है? तो याद रखिएगा ऋषिकेश से होते हुए गंगा नदी ठीक है कहाँ आ जाती है? मैदान भाग में, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन ठीक है, इसके बाद गंगा नदी बिजनौर एवं नरौरा से होते हुए फरुखाबाद के रास्ते कनौज पहुंच जाती है, जहां इससे रामगंगा नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद है गंगा नदी की कुल लंबाई। देखिए यहाँ पे आपको हम जो 25 से 10 दिए हैं, ये कुल लंबाई दिया हुआ है, जिसमें से कुछ अपने यहाँ है और कुछ बांग्लादेश में है। याद रखिएगा, गंगा नदी का भारत में अफवाह क्षेत्र लगभग 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरे भारत में जो फैला हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 9,51,600 वर्ग किलोमीटर।
भारत का सबसे बड़ा अगर नदी है तो वह है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बाद ही तो कोई दूसरा नदी है, वैसे आपको हम 9th क्लास में बतलाए थे। गंगा नदी के अलावा भी बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी मानी जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख नदी आपको गंगा नदी है। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो गंगा नदी से 3 नहरें निकलती है। एक जो है ऊपरी गंगा का जो नहर निकलता है वो है हरिद्वार, एक है मध्य गंगा जो बिजनौर के नाम से जाना जाता है, और निम्न गंगा जो ठीक है नरौरा से माना जाता है। ये तीनों इसकी ठीक है नहर हुई। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको हरिद्वार है। हरिद्वार भी आपको एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने के लिए, अपना तीर्थ करने के लिए। अब चलते हैं हम लोग गंगा नदी के विस्तृत जानकारी के लिए। ठीक है, कहता है देखिए यहाँ से प्रयागराज, गंगाराज, पहले प्रयागराज का कुछ और नाम था, अभी इसका नाम प्रयागराज हो गया है। देखिए प्रयाग में गंगा के दाहिने ओर से यमुना नदी आकर मिलती है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान माना जाता है। यही है प्रयागराज, जहाँ पे लोग जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा जी, यह आपको ठीक है गंगा नदी है, यह आपको यमुना नदी है, और यह आपको सरस्वती नदी है। वैसे आपको बतला दें, जो अब सरस्वती नदी वहाँ पर विलीन होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन माना जाता है संगम स्थान। और यही तीनों का संगम स्थान देखने के लिए लोग प्रयागराज जाते हैं। ठीक है, यही है प्रयागराज। कहता है अब गंगा नदी मिर्जापुर, माता विंध्यवासिनी का मंदिर, वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर के रास्ते गाजीपुर पहुंचती है, जहां गोमती नदी इससे आकर के मिलती है। ठीक है, गाजीपुर के बाद गंगा बिहार के छपरा में पहुंचती है, जहां इसके दाएं तरफ से घाघरा नदी मिलती है। फिर बिहार की राजधानी पटना में सोन नदी गंगा से मिल जाती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, गाजीपुर के बाद डायरेक्ट बिहार में आ जाती है, और बिहार में कहाँ? छपरा में। याद रखिएगा छपरा, छपरा का वो स्थान भी आगे हम आप लोग को बताएंगे। अभी तत्कालीन पूरा देखिए तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर छपरा में आती है तो उसके दाएं तरफ से घाघरा नदी मिलती है, और बिहार की राजधानी पटना में जैसे ही आती है तो वहाँ पर आकर के सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको मालूम होगा जो सोन नदी भी एक हमारा तीर्थ यात्रा है, जहाँ पर हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 महीना के लिए मेला लगता है इसी नदी, सोन नदी पर। ठीक है, और ये घाघरा नदी है। आगे देखिए, कहता हाजीपुर में गंडक नदी, भागलपुर में कोसी नदी, जो कि बिहार का सबसे प्रमुख शोक नदी माना जाता है, उत्तर बिहार का, अपने यहाँ का जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कौन नदी? कोसी नदी। और ये प्रत्येक साल बारिश के समय में, जैसे अभी अब वर्षा ऋतु चालू हो गया, तो इस समय में कोसी नदी क्या लाती है? बाढ़ लाती है। और बाढ़ तो आप लोग को भी मालूम है, जो बाढ़ हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। फिर साहेबगंज, पाकुड़, ये पाकुड़ जिला है जो कि झारखंड में है। 40 किलोमीटर के रास्ते पश्चिम बंगाल के फरक्का में पहुंचते हैं, जहां इसे फरक्का बैराज बनाया गया है। ठीक है, इस फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल से गंगा नदी 2 हिस्सों में बट जाती है। अब कौन कौन नदी में बटती है सो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है एक है हुगली नदी और एक है भागीरथी नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहकर हुगली नदी में मिल जाती है। यानी ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो गंगा का ही दूसरा नाम हो जाता है आपको हुगली नदी, तो गंगे नदी पर ऐसे माना जा सकता है। जो गंगे नदी पर आपको कौन है? तो कलकत्ता है स्थित। याद रखिएगा, कलकत्ता भी गंगा नदी पर ही है, लेकिन गंगा नदी मुख्य रूप से नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह 2 भागों में बट जाती है। गंगा नदी का ही एक पार्ट है आपको हुगली और दूसरा पार्ट है आपको भागीरथी। तो हुगली जो है वह बंगाल की खाड़ी में जल गिरा देती है। ये हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, और इसी पर कोलकाता स्थित है। कोलकाता जो शहर है, ठीक है, शहर क्या, महानगर कहिए ना। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी, और ये छोटा नागपुर का जो पठार है, इसी में आपको ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार में ही खनिज का भंडार पाया जाता है। जहाँ जहाँ छोटा नागपुर का पठार होगा वहीं पर खनिज की मात्रा पाई जाती है। अपने यहाँ छोटा नागपुर का यानी बिहार में छोटा नागपुर का एक छोटा सा अंश है, इसीलिए, और ये भी झारखंड के किनारे से ही, इसीलिए इधरे आपको जो भी पाया जाता है अपने यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अपने यहाँ छोटा नागपुर का पठार नहीं है, इसलिए अपने यहाँ खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। तो कहता है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहकर हुगली नदी से आकर के मिल जाती है। अब कहता है दूसरा, ये तो हुगली नदी हुआ गंगा नदी का पहला भाग, और गंगा नदी का दूसरा भाग है आपको भागीरथी। कहता है पश्चिम बंगाल गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी
यानी गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बाद चालू हो गया आपको अब बांग्लादेश। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए चालू कैसे होता है। कहता अंत में गंगा नदी की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको अगर कोई पूछे जो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं पद्मा, क्योंकि भारत में ही केवल गंगा नदी है। भारत से कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब पहुँच जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। याद रखिएगा, बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को दूसरा नाम क्या वहाँ से जानते हैं हम लोग? पद्मा के नाम से। कहता है पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, आकर मिलती है और इसी धारा में बराक नदी भी मिलती है। अब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा जो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा गंगा नदी का दूसरा नाम पद्मा है। उसके बाद पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, अर्थात गंगा नदी में ही ब्रह्मपुत्र नदी मिली है, तो हम कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी हुई ब्रह्मपुत्र। आगे इसी धारा में बराक नदी भी मिलती है। अब इसे मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले इसको पद्मा के नाम से जाना जाता था, जब बराक नदी आकर के मिल जाती है तो इसको क्या नाम हो जाता है? मेघना। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो सुंदरवन डेल्टा कहाँ है और सुंदरवन डेल्टा ठीक है कौन कौन नदी से मिल करके बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा सुंदरवन का जो है ये आपको ठीक है बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में जहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी आपस में आकर के मिलते हैं, मतलब दोनों मिला करके इसको बनाते हैं। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदी के मध्य निर्मित है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और 9th क्लास में आप लोग को 10th क्लास में आप लोग को मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ाए हैं, या अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोग को क्लास 10th में वनों के प्रकार में मैंग्रोव वन के बारे में। ठीक है, कहता है हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वघाती नदी कहते हैं। इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह अगर लगातार आप लोग को 3-4 वीडियो हम बनाते हैं गंगा नदी पे, केवल एक बार इसको रोक करके जहाँ पे आप लोग को लगे तो यहाँ से मैप से ले करके नीचे की ओर देख लेंगे। ठीक है, और इस तरह 3 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो गंगा से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोग को नहीं बनेगा। ठीक है, 9th क्लास में भी गंगा नदी पर 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, 10th क्लास में भी मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी ये पूछ लेगा। अभी जस्ट निकला हुआ है बिहार पुलिस का, तो बिहार पुलिस में जीके जीएस सबसे ज़्यादा रहता है, तो जीके जीएस में आपको कहीं अगर गंगा नदी से रहेगा तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा।